जो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता दिनों धमाका हुआ है, ख़ुदकश धमाका हुआ है जिसमें 15 लोग शहीद हुए हैं और काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि 8 सितंबर को उन्होंने बलूचिस्तान में जो है ना शटर डाउन का ऐलान किया है। हम अपने अलायंस की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। नंबर 2, एक रेजोल्यूशन और भी है। कल जो जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कराची बार में खिताब किया है, जो उसने जुर्रतमंदाना मौके पर अपनाया है और उसने ख़ास कर कहा है कि यह हाइब्रिड सिस्टम डिक्टेटरशिप का दूसरा नाम है, तो हम उसकी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के तमाम जजेस अतहर मिनल्लाह के साथ इस मौके पे खड़े होंगे। हम इस पार्लिमानी जो इस वक्त हमारी कौमी असम्बली है, हम मुतालबा करते हैं कि जो अतहर मिनल्लाह की मौक़िफ़ है ये पूरी अवामी असम्बली उसके साथ है। आप मार्केटों में जाएं, सैलरीड क्लास जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। तो मैं ये कहने का मेरा मकसद ये है कि ये जो कह रहे थे कि जी हम आए हैं और हम जो है हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और SIFC इन्होंने बनाई। मैं पूछता हूँ कि जो कहते थे कि हम $75 बिलियन लाएंगे, ये पैसा सऊदी अरेबिया से आ रहा है, टर्की से आ रहा है, कतर से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, वो कहाँ गया? ₹1 भी नहीं आया। और मैं किसी इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, वो कह रहा था कि पाकिस्तान की पिछली 50 साल तारीख़ में ये सबसे कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है। तो आप चीनी की कीमतें देखें कि कितने बड़े स्कैंडल्स आए हैं। ये चीनी का स्कैंडल आया है, गंदम का स्कैंडल आया है, अवाम के जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये लोगों को जो है वो बाहर निकाल रहे हैं लोगों को। आइन के मुताबिक ये असेंबली बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये सारी यहाँ पे है आइनी तौर पे यही फ़ैसले करती है। यहाँ अवाम के नुमाइंदे आते हैं और वो फिर अवाम के हकूक़ के लिए अवाम की लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारे जो हैं वो पंजाब में मलिक अहमद खान बचर साहब को, हमारी पार्लिमानी लीडर जो हैं वो जरताज गुल साहब और इस तरह हमारे दीगर अराकीन को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है, बिला वजह डिस्क्वालीफाई किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये नहायत ज़्यादती है, सख्त और हम इस मजबूर हुए हैं बाहर खड़े हो के शौकिया नहीं लगा रहे। हम शौकिया नहीं, जब हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारी अवाम के नुमाइंदे तो हम हैं, वोट तो अवाम ने हमें दिया है, वो तो फॉर्म 47 वाले इंस्टॉल्ड है। तो स्पीकर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, जुम्मे का वक्त भी है, बाकी भाइयों ने भी बोलना है। आतिफ खान साहब निकालने की हम भरपूर मुखालिफत करेंगे और ऑपरेशन की भी हम मुखालिफत करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मैं एक रेजोल्यूशन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नहीं चलिए, अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह आपको पता है कि ज़ल्ज़ला आया है, बहुत कीमती जानें जो है ना वहाँ ज़ाया हुई हैं, बहुत शहादतें हुई हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बहुत बुरी तरह मुतासर रहा है। तो हम मुतालबा करते हैं कि एक वक्त उसके ऊपर एक कुदरती आफत आई है और दूसरी तरफ मैन मेड डिज़ास्टर उसके ऊपर हो रहा है। यहाँ से जिन लोगों को ज़बरदस्ती बेदखली हो रही है, हम मुतालबा करते हैं कि उसको कुछ वक्त के लिए मौखर की जाए। मंजूर है आपको? मंजूर है जी। डॉक्टर अजीज तारिक साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि असेंबली ये वाली जो है, इसका मुझे आवाम के हक़ में या आवाम की भलाई के लिए कोई एक कानून नज़र नहीं आता। यहाँ से इन्होंने कानून पास किया, 1200 अरब रुपए के अपने करप्शन के केसेस माफ़ कराए। 1200 अरब इन लोगों ने अपने करप्शन माफ़ कराई। ये कभी 26वीं तरमीम लाते हैं सिर्फ इसलिए अदलिया को दबाने के लिए। अदलिया से मुतालिक मैंने कल एक स्टेटमेंट सुनी है चीफ जस्टिस साहब की। स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, उन्होंने सही बातें की हैं, लेकिन मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप तो इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, इस मुल्क में अदालतों को फ़ाल बनाना,
फैसले सही करवाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मुल्क में आम आदमी को इंसाफ दिलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मुल्क में सियासी लोगों को उनको आवाज़ उनकी दबाने वाली जो भी कोशिशें हो रही हैं सबको पता है। आप लोगों को मीडिया का पता है कि मीडिया में सच बोलने नहीं दिया जाता, ऑफ एयर कर दिया जाता है, चैनल्स पे इश्तिहारात बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है। मीडिया की ये हालत है, अदालतों की ये हालत है कि उनको लिखे हुए फैसले भेज दिए जाते हैं, वो सिर्फ अनाउंस करते हैं। और जो इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब, उनको ना सिर्फ जेल में डाला हुआ है, उनकी सारी बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ख़त्म की गई हैं। उनको अपना घरेलू जो उनके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो नहीं मिलती, उनको अखबार नहीं मिलता, उनको मीडिया का एक्सेस नहीं है, उनको फैमिली से 4-4 महीने नहीं मिलने दिया जाता, उनको महीनों से बेटों से बात नहीं करने दी जाती। इसी तरह बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है, खातून है हमारी, बाकी मर्द तो छोड़ें वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी यास्मीन राशिद साहिबा जो कि बीमार हैं, डॉक्टर हैं, और उनके साथ जो हो रहा है पिछले अरसे से, ये जुल्म पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। और अगर ये हुक्मरानों का ये ख्याल है, जो इक़्तिदार में लोग होते हैं उनका ये ख्याल है कि हम हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे, ये हमेशा इक़्तिदार में कोई नहीं रहता। यही इससे ज़्यादा हरकतें कल को इनके साथ होनी है। लेकिन हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे सारे यहाँ पे इलेक्टेड लोग हैं, लाखों वोट लेके आए हुए हैं, इस एक एक आदमी को 1-1 अरब रुपए की ऑफर्स हुई। बेशक 26वीं तरमीम में इन्होंने वो ठुकराया। इस एक एक आदमी पे 40-50 दहशतगर्दी के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, कारोबार बंद किए गए, फैमिलीज को अगवा किया गया। उसके बावजूद भी ये इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं यहाँ पे, इंशाअल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। और हमारी फिर यही रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से खुसूसन कि आपने जो कहा है उस पे अमल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इमरान खान साहब को रिलीफ दें, उनसे मिलने नहीं दिया जाता। बाकी अदालतें जो फैसले कर रही हैं उन पे आप गौर करें कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही हैं, या उनको नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि आप ही के हाई कोर्ट के 5 जजेस ने लिख के दिया कि जी हमारे साथ जो हो रहा है वो उन्होंने बताया कि हमारे कमरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और PTI के ख़िलाफ़ वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देने के लिए। तो मेरी इनसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन लोगों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये तो स्टैंड ही जाली हुकूमत है, इनका तो अपना वोट ही नहीं है। 30,000 से 1 लाख, 30,000, 1 लाख 30 से 30,000। मेरे साथ एक कमेटी में एक मेंबर बैठे हुए थे, मैंने कहा जी आप कहाँ से इलेक्टेड हैं? उन्होंने मुझे कान में कहा कि जी मैं फॉर्म 47 वाला हूँ। फॉर्म इनको भी पता है, इनको सारों को पता है कि ये जीते हुए नहीं है, इनके हलकों वालों को पता है कि जीते हुए नहीं है। तो जब आपको खुद पता, जब लोगों को ये पता, आप लोगों पे टैक्स कैसे लगा रहे हैं, आप लोगों के लिए कानून कैसे बना रहे हैं? ये काम नहीं चल सकता, ये पाकिस्तान को मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जमहूरियत के लिए, इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम का चर्चा है, और जब हाउस के फ्लोर के ऊपर इस मुल्क का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ख़ुद ये कहें कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, तो उसके बाद जो थोड़े बहुत जमहूरी सोच के लोग हैं या वो जमातें जो इस वक्त हम नवाला हम प्याला हैं इस निज़ाम का, PDM 2 का, उनको डूब कर मर जाना चाहिए। जब हाइब्रिड निज़ाम होता है तो फिर शख्सी आमरीत होती है, और फिर ना इंसाफ होता है ना कानून होता है, बल्कि जुल्म का माशरा है। और आप उसकी अमली तस्वीर देखें कि मेरा ये मुतालबा है कि अब तक हमारे जितने अरकान कौमी असम्बली को नाजायज़, झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में हमारे अपोजिशन लीडर साहबान को और दीगर अरकान असम्बली को सज़ाएँ दी गई हैं,
उनकी अपीलें फ़ौरन सुनी जाएं और उन्हें कानून के मुताबिक इंसाफ दिया जाए और उनकी रुकनीत बहाल किया जाए। इसी तरह हमारा मुतालबा है कि इस अवामी लीडर असम्बली में, अवामी असम्बली में, कि हमारे कायद जो आज पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के मकबूल लीडर हैं इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को रिहा किया जाए और हमारे लाहौर में 2 साल से ज़ायद कैदो बंद में जो हमारे कायदीन हैं उनको रिहा किया जाए। और इस वक्त जो मुल्क में सैलाब है, तो सैलाब की सूरत हाल में मेरा ताल्लुक़ मुल्तान और जनूबी पंजाब से है। पिछले दिनों टिक टॉकर वज़ीर आला आई और उन्होंने कई घंटे मैसूर रखा उन कैंपों में, उन सैलाब ज़दगान, उन मुतासरा ख़ानदानों को सिर्फ़ अपनी तस्वीर बनाने के लिए, सवाए फ़ोटो सेशन के, अश्क शोई के और कुछ वहाँ नहीं किया। और 3 लाख से ज़ायद लोग मुल्तान और जनूबी पंजाब में घरों से बेघर हैं। तो मेरा मुतालबा है कि उनको फ़ौरी इमदाद पहुँचाई जाए। हम तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान दिन रात अपने सैलाब के मुसीबत ज़दा भाइयों के साथ हैं। और यहाँ मेरा एक और मुतालबा है कि इमरान खान साहब जो दुनिया का मकबूल लीडर है और उन्होंने साबित किया है कि जब भी उन्होंने कौम को और दुनिया को आवाज़ दी है, जब भी कोई टेलीथॉन किया है तो वो कामयाब हुआ है। सैलाब की इस घड़ी में, मुसीबत की इस घड़ी में इमरान खान साहब की अगर आपने मकबूलियत देखनी है तो सिर्फ़ 1 घंटे के लिए उन्हें टेलीथॉन करने की इजाज़त दी जाए और उन्हें टेलीविज़न के सामने बिठाया जाए और वो जब दुनिया के सामने इस सैलाब की घड़ी में लोगों के इमदाद की बात करेंगे, लोगों से वो डोनेशन मांगेंगे, तो आप देखें 1 घंटे में आप देखेंगे कि अरबों रुपया इमरान खान साहब की आवाज़ पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर पूरी दुनिया देगी पाकिस्तान को इमदाद। तो ये मेरा मुतालबा है कि इमरान खान साहब से टेलीथॉन किया जाए और उनसे ये उनकी मकबूलियत जांचने के लिए ये सबसे बड़ा पैमाना है। और उन्होंने हमेशा ये साबित किया कि वो इमरान खान इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। शुक्रिया। और स्पीकर असद कैसर और तमाम कायदीन का मशकूर हूँ जिन्होंने फार्म 47 की असम्बली मुस्तरद करके यहाँ पे अवामी असम्बली लगाई। 2-3 मुख्तसर बातें जी। रजीम चेंज के बाद 8 फरवरी तक हुकूमत ने जो जुल्म व जबर किया, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद 8 फरवरी आवाम उठ खड़े हुए और उन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क में आईन व कानून की हुक्मरानी के लिए वोट दिया। उन्होंने, इस इदारों ने और मौजूदा 3-4 पार्टियों ने फार्म 47 के ज़रिए यहाँ पे ये मफलूज असम्बली बनाई, हुकूमत बनाई। लिहाजा इस असम्बली का मकसद भी यही है अवामी में असम्बली का कि ये अवामी वोट को मुस्तरद करके यहाँ पे फार्म 47 के ज़रिए हुकूमत उन्होंने बनाई। फिर यहाँ से दर्जनों मेंबरान कौमी असम्बली को कौमी असम्बली के अंदर हाउस से गिरफ्तार करके ले गए। हम तो ये महसूस कर रहे थे कि हमारे या सादिक साहब रिज़ाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर ये सिलसिला जारी रखा और उन्होंने दीगर मेंबरान कौमी असम्बली को डिनोटिफाई के लिए इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखे, जो इंतहाई काबिल अफसोस है। इसलिए हम मजबूर हो गए कि ये असम्बली सिर्फ और सिर्फ इशारों से चलती है। ये असम्बली, यहाँ से जो आर्डर ऑफ द डे आता है ये किसी और जगह से आता है। लिहाजा न तो बजट में हमारे मुतालिबात को तस्लीम किया गया, न फाटा में जो उनकी ज़रूरत थी, उनके NFCA वार्ड में पैसे थे, उनके 100 अरब थे, उस पर कोई बात हुई, उल्टा हम पे टैक्स लगाया गया। लिहाजा ये डॉलरों के लिए, ये बाहर से डिक्टेशन लेने वाले लोग जिस तरह ये मुल्क के गैरत और इज़्ज़त पे पैसे लेते हैं और यहाँ पे एक सिंसियर लीडर को, 25 करोड़ आवाम की लीडर को जेल में कैद किया हुआ है, ये आमर काबिल अफसोस है। लिहाजा मैं
दो बातें सिर्फ और सिर्फ, एक ये कि ये डॉलरों की जंग है, चाहे ऑपरेशन हो या अफगान पनागज़ीन की मुल्क वापसी हो। जब तक अफगान पनागज़ीन पे पैसे मिलते थे, डॉलर मिलते थे, तो ये मेहमान बनाए बैठे थे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो डॉलर ख़त्म हुए, उनको बेघर किया गया, उनको वहाँ पे भिजवाया गया, उनके कारोबार, उनके घरों को तबाह बर्बाद किया गया। लिहाजा ये मुल्क जुल्म और जबर से चलने वाली नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगर किसी भी इलेक्शन का, किसी भी हल्के का इंतखाब ये करे और वहाँ पे एक अदना वर्कर तहरीक इंसाफ का उनके खिलाफ खड़ा हो, तो ये कभी भी उनसे नहीं जीत सकेंगे। लिहाजा अवामी अहमियत खो चुके हैं, मुल्क में जुल्म और जबर है, यहाँ पे लाइन आर्डर इशू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म है। अगर ये महंगाई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ये लाइन आर्डर इशू ख़त्म करना चाहते तो इमरान की रिहाई सबसे ज़रूरी है, ताकि ये मुल्क भी बने और ये हालात भी ठीक हो। बहुत बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका आज बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अवामी असम्बली में मुझे बात करने का मौका दिया। ये जिस बिल्डिंग के आगे हम खड़े हैं, इस ऐवान से तो हमें अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। हम हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं इमरान खान के नाम पर। जहाँ सारे पाकिस्तान ने इमरान खान को वोट डाला, वहाँ हमें भी सबको वोट डले और हम बड़े ज़बरदस्त वोट लेके बड़ी बड़ी लीडों के साथ इस असम्बली में आए, इस मुल्क की बेहतरी का ख्वाब सोचकर। लेकिन यहाँ आने के बाद हम फेल हो गए, क्योंकि हम इस निज़ाम के सामने लाचार हो गए हैं। बहुत सारे हमारे MNA दोस्त जो कि असल में इलेक्शन जीते, जिनके हलकों में आज बाई इलेक्शन हो रहा है, एक एक करके उनको सबको जाली केसों के अंदर सज़ाएं सुना दी गई और कानून का और आइन का कत्लेआम हुआ इस मुल्क में। 26वीं आइनी तरमीम आई। जितने लोग यहाँ आज आपके सामने खड़े हैं, हम सब ने उस आइनी तरमीम पे दस्तखत नहीं किए, उसके हक़ में वोट नहीं डाले। हमने अपना हक़ अदा किया, हमने अवाम के दिए हुए मैंडेट का हक़ अदा किया। 1-1 अरब रुपए तक की लोगों को ऑफ़र्स आई। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको वजारतों की ऑफ़र नहीं आई। यहाँ पे हमारे सारे MNAs में से सब आज यहाँ ठुकरा कर बैठे हैं। पंजाब में जिन हालात में हम, बहुत सारी मेरे दोस्तों ने बातें की, मैं बार बार नहीं करूँगा। हमारा मुल्क एक कुदरती आफत से निमट रहा है इस वक्त। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब की वज़ीर आला जानवरों का चारा रोक के बैठी रहीं और ये मीडिया की जीनत बनी कि जब तक बोरी के ऊपर उनकी तस्वीर नहीं आएगी, जानवरों को चारा नहीं दिया जाएगा। इन हालात में क्या आप उम्मीद करेंगे इस तरह की जाली हुकूमतों से, जिनका मकसद सिर्फ तशहीर, इश्तिहारबाजी, जालसाजी और जहाज़ों में टोलियां की टोलियां अनइलेक्टेड लोगों की भर के जापान लेके जाने के अलावा जिनको कोई काम नहीं है। मेरी आप दोस्तों से बस एक ही गुजारिश, मीडिया से, सोशल मीडिया से मेरी एक गुजारिश होगी। एक बात करना चाहूँगा जो मेरे दोस्तों ने पहले नहीं की, कि सोशल मीडिया वालों को इस बात का पता होना चाहिए कि MNAs कोई डंडा बरदार फौज नहीं होती, ना ही वो असलहे से लेस होते हैं कि वो कानून की धज्जियाँ तो बिखेरी जाती हैं। हमारे पास कोई फोर्स नहीं होती सिवाय आवाज़ के। कौमी असम्बली में हम तकरीरें करते हैं, हमारी आवाज़ बंद कर दी जाती है, माइक बंद कर दिए जाते हैं। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी अपना हक अदा करने में। कोई फोरम नहीं है जिस पे हमने आवाज़ नहीं उठाई। कोई ऐसा पर्चा नहीं है किसी नस्ल का जो इनमें से जितने लोग यहाँ खड़े हैं उनके ऊपर नहीं है। हमने अपना हक अदा किया हर फोरम के ऊपर। लेकिन सोशल मीडिया पे बार बार कहा जाता है कि कई लोग हमारी वफादारियों को भी चैलेंज करते हैं। मैं नहीं समझता कि जो लोग यहाँ आज खड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे के अपने ख़ानदानों की, अपने कारोबारों की, मालो दौलत के अंबारों को इनकार करके खड़े हैं, वजारतों को इनकार करके खड़े हैं, इमरान खान के जानशीन हैं, अपनी जान पे खेल के खड़े हैं, पर्चे करवा के खड़े हैं। किसी वक्त भी किसी को भी 10 साल की नाहक सज़ा हो सकती है। किसी की भी असम्बली की सीट किसी वक्त भी नाजायज़ छीनी जा सकती है। क्या हमें इसके बाद भी अपनी वफादारियाँ साबित करने की ज़रूरत है? हम सब इस सारे पॉइंट को टाप चुके हैं और आज के बाद हम यहाँ पे अवामी, क्योंकि अंदर हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, इसलिए हमारी जमात ने ये फैसला किया है कि हम खान साहब के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो बुशरा बीबी पे जुल्म हो रहा है, जो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं दी जा रही,
जो कि गैर कानूनी तौर पे हम MNAs की मुलाकात अपने लीडर से रोकी जा रही है, उसके खिलाफ एहतजाजन अब हम अपना यहाँ ऐवान लगाएंगे और हमारे स्पीकर साहब असद कैसर साहब इस ऐवान की क़यादत करेंगे और स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम देंगे और हम अपना केस अब अवाम के सामने इस कड़ी धूप में हर इजलास में यहाँ खड़े होकर अपना हक अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। अपना नुक्ता नज़र दे दिया कि हमें हमारे हुकूक नहीं मिल रहे हैं, जो हमारे साथ हमारी पार्टी के साथ जो जुल्म हो रहा है, ना अदालतों में हमें इंसाफ मिल रहा है, ना इस असेंबली में हमारा जो हक है आईनी और कानूनी वो नहीं मिल रही, और हमारी बात भी करें तो वो सेंसर होती है। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम बाहर की अपना इजलास चलाएंगे और यहाँ अपना इशू जो है ना हाईलाइट करेंगे। इसलिए हमने आज भी 8-10 लोग जो है ना आज तकरीर करेंगे। सबसे पहले मैं साजिद मोहम्मद साहब से माइक देता हूँ कि वो अपनी बात करें, अपना हक बताओ। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज हम असम्बली से निकल कर ये बाहर जो अवामी असम्बली लगाई है, तो इसके पीछे वो मुहर्रकात हैं जो हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम असम्बली का फ्लोर छोड़कर बाहर आएँ और आवाम के सामने वो हालात रखें जिन हालात की वजह से मजबूर होकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुल्क में एक तो सैलाब की जो सूरत हाल है, जितने लोग मुतासिर हैं वो पंजाब हो, वो KP हो या दीगर इलाके, तो हम उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह ताला उन पर रहम करे। और मैं हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा करता हूँ कि बजाय फ़ोटोशूट के उनके वाकई दादरसी की जाए और उनके जो हालात ख़राब हुए हैं, उनके जो मकानात गिरे हैं, उनके जो मवेशी ज़ाया हुए हैं, और उनको हर किस्म से फैसिलिटेट किया जाए, जो कि बिल्कुल भी पंजाब में इस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए। मेरा शहर सरगोदा है, उसके नवाई इलाकों में बिल्कुल तबाही हो गई है, लेकिन सिवाय फ़ोटोशूट के मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हमारे अरकाइन असम्बली, हमारे अपने लोग अपने लोगों के साथ खड़े हैं और वो हर जगह पर खड़े हैं। 2-3 बातें। एक तो जितने इदारे हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। एक सिर्फ अदलिया को ही देख लें, जहाँ पर जजेस इस इंतज़ार में होते हैं कि कब फैसला आएगा और पढ़ कर सुनाएंगे, जहाँ पे जजेस इफ़ और बट भी अपनी मर्ज़ी से ना लिख सकें, जहाँ पर जजेस को जाके ये कहना पड़े कि हम बड़े मजबूर हैं, हमें हमारी जान छुड़वाई जाए इस निज़ाम से, तो खुदारा इस मुल्क पर रहम कर दें। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कुफ्र की हम हुकूमत तो रह सकती है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी की नहीं। तो ये जुल्म और नाइंसाफ़ी की जो हुकूमत है, ये मुआशरा टूटने वाला है, उसको टूटने से पहले बचाने के लिए खुदारा इंसाफ कायम करें। सिर्फ एक जुडिशरी नहीं, पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम इदारा है, अगर उसके अंदर से ही उसके MNAs को उठा लिया जाए, अगर उसके MNAs को उसका गेट क्रॉस करके बाहर ना निकलने दिया जाए, तो फिर आप कौन सी जमहूरियत की बात करेंगे। तो फिर अतर मिनल्ला बिल्कुल ठीक कह रहा है, हाइब्रिड तो सिस्टम कोई नहीं होता, या जमहूरियत होती है या मार्शल लॉ होता है, अमरीयत होती है। दरमियान वाला सिस्टम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है, जो आजकल है। मुकम्मल तौर पर मुल्क में डिक्टेटरशिप है और एक ही शख्स है जो जिसकी सारी सुनी जा रही है, मानी जा रही है। और ये हमारे भाई जो MNAs फॉर्म 47 पे बैठे हुए हैं, ये कठपुतली हैं उनके आगे, और उनकी कई बातें यहाँ पे कर रहे हैं और इस निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर दिया है। ना तो सहाफ़ी बोल सकता है, ना जज लिख सकता है, ना पार्लियामेंटेरियन फ्लोर पे कुछ बोले तो उसकी रिकॉर्डिंग दी जाती है। जो कुछ हम फ्लोर पे बोलते हैं हमें रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती। तो ये हाल है इस मुल्क का। हम मुकम्मल तौर पर जो इनखला कर रहे हैं अफ़गानियों का यहाँ से, जिस बेदर्दी से उनको निकाल रहे हैं, हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं। और वो लाखों करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टियाँ वो कोड़ियों में बेच कर जा रहे हैं। इस तरह की जो जुल्म है वो बंद किया जाए। जितने भी ऑपरेशन मुल्क में जहाँ पर भी हो रहे हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं। आप खुद ही तालिबान बनाते हैं, कभी वो गुड तालिबान हो जाते हैं और कभी बैड हो जाते हैं। हमें भी बताएं कि ये कैसे इस निज़ाम को आपने दुरुस्त करना है। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो कैद तन्हाई काट रहे हैं, वो इस मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए और लोगों की हकीकी आज़ादी के लिए काट रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम लोग जो बचे खुचे रह गए हैं, जो हर किस्म का जुल्म सतम बर्दाश्त करके यहाँ पर पहुँचे हैं, हम आखिरी दम तक अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे और इस मुल्क में हकीकी आज़ादी आने तक इंशाअल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे और हम
आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अली सरफराज साहब फैसलाबाद से।